Hello, it's me. Long time no see. It's Saturday night, and you know what time it is. What time is it? खैर वो एक अलग बात है. Anyhow, बड़ी स्टोरी है आज, and getting straight down to business because we like to keep our business up front in this channel, don't we? Purely business. तो खैर Umar starts off this session with a story saying कि when उमर वॉज 5 से 4 मतलब 5 से 6 साल का था तो उसका एक सर्वेंट था हबीब एंड ही वॉज मतलब वो अपने गांव वापस जा रहा था तो अपने गांव वापस जा रहा था तो बात हुई कि भाई अपनी चीजें वीजें लाइटें वाइटें बंद कर दो कमरा वमरा में जो है वो सब कुछ बंद करके और चले जाओ तो अराउंड 3:30 4 बजे तक वो चला गया तो बड़े भाई इनके गए और इन्होंने चेक किया कि वो जो है हबीब जो है वो क्या मतलब कमरे में लाइटें पंखे और मतलब कोई नल वल तो नहीं खुला छोड़ गया वो सब कुछ चेक करने के बाद उसका कमरा बंद किया और चल पड़े अब हुआ यूं कि हबीब साहब तो चले गए और उनके भाई का कमरा उनका बंद कर दिया तो अब ये उमर भाई उठे और अब जब निकले बाहर तो उन्होंने देखा कि लॉन में मौलवी साहब बैठे हुए हैं और कारी साहब बैठे हैं तो ये चल पड़े गैराज की तरफ वहां से मतलब वहां जाने के लिए तो उन्होंने देखा कि भाई हबीब का कमरा खुला हुआ है और अंदर पानी की आवाज आ रही तो अंदर देखा तो बाकायदा पानी भी बह रहा था और लाइटें भी जल रही थी और मुसल्ला भी बिजला बिछा हुआ था और मतलब हत्ता का टीवी भी ऑन था तो ये देख के वो डर गए और उन्होंने सारी चीजें बंद करके वहां से जाके घर वालों को बताया उन्हीं ने भी देखा कि भाई ये सब कुछ खुला हुआ है लाइटें वाइटें और क्या कहते हैं वो भी अजीब वियर्ड आउट हो गए तो फिर ये मौलवी साहब के पास जब नीचे गए और ये पूरा माजरा बयान किया और उनसे पूछा भी कि भाई आपके लिए किसी ने गेट खोला था तो उन्होंने कहा कि नहीं गेट तो पहले से खुला हुआ था तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कोई नेक जिन नमाज पढ़ने आया होगा वो पढ़ के चला गया होगा तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी एंड मूविंग ऑन बात करते हैं जनाब हमारे अनस भाई की अनस भाई कहते हैं ये नमाज पढ़ के जब निकले मस्जिद से इशारा फैसल पे तो इन्होंने देखा कि मतलब करीबी एक आना जाना लगा रहता था इनका तो रोज का वहां से तो इनका घर भी करीब था कारसाज के पास तो उन्होंने देखा कि एक टक शॉप है जो कि हमेशा से बंद पड़ी मतलब जमाने से एक बंद पड़ी हुई है कभी खुली हुई थी किसी जमाने में तो वहां से ये गुजरने लगे गुजरते हुए उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इनको कोई उसके अंदर से उस तरफ से देख रहा है तो इन्होंने पलट की अब एक नजर मारी तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई टक शॉप का जो दरवाजा है वो ब्लैक अंधेरा हुआ है क्योंकि वो दुकान तो बंद ही है वहां कोई खड़ा हुआ है तो ये बाइक घुमाई और घुमा के जब वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से कद की औरत खड़ी है जिसके बाल सफेद है और मुंह भी सफेद पेंट हुआ हुआ है एक अजीब तरीके से वो इनको इशारे कर रही है इधर आओ ये देख के तो ये डर गए और ये सीधा वापस मस्जिद में घुस गए और मस्जिद में घुस के लोगों से जब इन्होंने ये बात की तो कोई कुछ कहा लेकिन बाद में एंड में यही हुई कि भाई ऐसी बंद दुकानें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि अब खाली पड़े हुए हैं और जहाँ कोई नहीं जाता या गंदगी जमा हो रही है जहाँ पे वहाँ पे आड़ी तिरछी चीजें तो आ ही जाएंगी वक्त के साथ साथ तो अगर आपने ऐसा कुछ देख लिया उसमें कोई नई चीज तो नहीं है और वो जब निकले वापस घर के आने के लिए अपनी बाइक में बैठे तो नहीं देखा कि वहाँ अब कोई नहीं है तो इस बात सही भी है कि ऐसा मतलब यू अंडरस्टैंड खाली जगहें छोड़ेंगे और सब कुछ करेंगे तो क्या होगा लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ऐसे यश मुंजवानी लिखते हैं इंडिया से और वो ये कहते हैं एक रात ये अपने घर में सो रहे थे तो इनको एक बहुत ही खौफनाक सा ख्वाब आया जो कि ऐसा था कि इनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या था और वो उनको ये उठते के साथ ही याद भी नहीं रहा बीच रात में ही उड़ गए खौफ से और मतलब एक फीलिंग रह गई खौफ की वो बेइंतहा और दिमाग से वो ख्वाब तो निकल गया
तो ये उठे वॉशरूम की तरफ नीचे गए और वॉशरूम में बता रहे हैं कि खिड़की भी ऊंची, मतलब जो जगह है उससे ऊंची है काफी, और सीढ़ी लगानी पड़ती है, तो इतना ऊंचा रोशनदान है। तो वो वहां जाके बेसिकली फारिग होने के लिए गए थे रात के पहर। तो उनको एक अनईजी सी फीलिंग होने लगी, और एकदम से जब थोड़ा सा कोई हल्का सा मूवमेंट, ये शोर की आवाज़ आई, जब उन्हें थोड़ा इधर उधर देखा तो उन्हें देखा एक आदमी खड़ा है जिस बहुत ही अच्छी चौड़ाई है, बड़ी सी दाढ़ी, और उसकी आंखें लाल और काली हैं, उनको घूर रहा है। अब ये भी खौफ में उसको देख के बिल्कुल ही फ्रीज हो गए, इतनी देर तक फ्रीज हो गए कि कम से कम भी बकौल उनके 10-15 मिनट से ज़्यादा का टाइम गुजर गया। और उसके बाद एक चीख की आवाज़ आई बहुत ही भयानक। तो इसके बाद वो इनको होश आया, तो वो एक आदमी इनके आंखों के सामने से हट गया, और इनको बकायदा ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की से बाहर कोई कूद के भागा हो ना, जोर जोर से स्टेप्स लेके, धम 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 करके। उस वक्त जब ये होश में आए तो ये वहां से गए ऊपर, और इन्हें अपने आप को दिलासे दिए कि ये मैं ऑन द हैंग ओवर ऑफ दैट हॉरिफिक ख्वाब था, ये कुछ रियलिटी नहीं थी, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये सब कुछ, और अपने आप को बड़ा बहला के सुलाया। सुबह उठते ही इनके फादर ने इनसे पूछा कि रात को तुम्हें एक भयानक चीख की आवाज आई थी। तो उससे इनको कंफर्म हो गया कि वो ख्वाब नहीं था, तो और वो वहम भी नहीं था। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन यश। एंड बंदा अच्छा ही रहता है कि ऐसे इत्तेफाकात ना ही हो ना। वो खैर, मूविंग फॉरवर्ड, तो फहद भाई हमारे लिखते हैं कुवैत से, और कहते हैं कि कुछ साल पहले तक ये अपने जब फैमिली के साथ रहते थे तो ये एक अपार्टमेंट में रहते थे 6 फ्लोर पे, जो कि एक बिल्कुल ही बराबर में खाली एक ग्राउंड के चार तरफ से बंद किए हुए ग्राउंड के बराबर था, और वो कहा जाता था कि वो बच्चों का कब्रिस्तान है। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये जॉब से वापस आए थे, और घर वाले कहीं शॉपिंग को जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा, मैं रिलैक्स करूंगा घर पे। तो ये मगरिब के करीब का टाइम था, तो मगरिब पढ़ के ये अपने कमरे में लेट गए, जो कि बेसिकली एक पार्टीशन था। और वो पार्टीशन जो हुआ हुआ था वो बैल्कनी के साथ था, हॉल के अंदर। हुआ कुछ यूं कि इनकी मगरिब के बाद, नमाज के बाद आंख लग गई। जब आंख खुली तो इनको महसूस हुआ कि घर में मूवमेंट हो रही है, जबकि इनको पता है कि घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर में इन्होंने नोटिस किया कि हॉल के अंदर एक साया जाता है एक कमरे में, वहां से निकल के दूसरे कमरे में, हॉल में आता है, फिर कहीं, फिर आता है, फिर कहीं। और ये सिलसिला चलते चलते करते करते वो साया अब इनके कमरे के अंदर आ गया है, जिसको देख के कि वो 7 फीट का साया और अजीब तरीके से, मतलब उसका शेप, और इनको इनके करीब आ रहा है। तो इन्हें दरमियानी आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और आयतें बढ़ाना शुरू कर, पढ़ना जोर जोर से, और बढ़ाते गए पढ़ना। तो इवेंचुअली वो चीज़ पीछे हट के बैल्कनी की तरफ गई, और बैल्कनी से क्लियर हो गई, पता नहीं कहाँ गई, उस मतलब चली गई। उसके बाद इनके घर वाले आए, इन्होंने पूरा बयान किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो घर वालों ने बोला कि अच्छा हुआ कि तुमने ये सब चीज़ें पढ़ ली, अब घर में ये चीज़ें बढ़ाते रहते हैं, और पढ़ाई बढ़ाते रहते हैं। तो इनफैक्ट अब ये कहते हैं कि मैं अकेला रहता हूँ, और घर वाले अब मेरे साथ नहीं है, वो अलग हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए भाई। और इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं, एंड आगे बात करते हैं हमारे दोस्त MUK की। और वो कहते हैं कि इनके एक दोस्त थे जो इनके मतलब बड़े अजीज। तो इनके घर के अंदर के खास मतलब ये था कि जो, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, तो सारे छोटे छोटे बच्चे वगैरह जो थे वो सारे एक साथ उनके जुड़े रहते थे आपस में, खेल कूद में, और हर हर चीज़ में साथ। तो वो सोते भी, एक फर्स्ट फ्लोर पे रूम था हॉल जैसा, और वो सोते भी वहीं थे। अब हुआ यूं कि अब इनकी पुप्पो भी एक थी जो कि उनके साथ ही सोती थी। वो बता रहे थे कि वो
मतलब इस तरह का सेटअप था कि बच्चे सारे एक तरफ होते थे। अब उस फ्लोर की खासियत ये थी कि उस फ्लोर के बाहर एक गीज़र था, और गीज़र जो था उसको एक बेरी के पेड़ की शाख उससे आके टकराती थी, मतलब थोड़ा सा वो टच होने लग गई थी। अब सिलसिला हुआ यूं कि एक दिन हो गया गीज़र थोड़ा खराब, और उसके बाद उसमें से थोड़ा गर्म पानी सर्दियों में जो था वो लीक होना शुरू हो गया, और वो अक्सर जो था वो छींटों के फॉर्म पे उस बेड़ी के पेड़ के शाख पे पड़ता रहता था। और उन दौरानिए में मगरिब से इशा के दरमियान या आफ्टर मगरिब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। इवेंचुअली जब वो पानी तेजी पकड़ा और वो ज्यादा उस पे गिरना शुरू हुआ पेड़ की शाख पे, तो बाकायदा रात को ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई, कोई जंगली जानवर, मतलब खतरनाक जंगली जानवर गुर्रा रहा हो और आवाजें निकाल रहा हो जैसे कि अभी हमला करने वाला है। जिस पे फिर ताया को बुलाया गया कि भाई ये देखेंगे क्या हो रहा है, वो शुरू हो गया इधर इस फ्लोर पे। सारे बच्चे डरे हुए हैं, अजीब सी आवाजें आई जा रही हैं, तो उन्होंने नोटिस किया कि भाई ये इस तो इस पेड़ से नहीं, नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है वो उधर है। फिर इवेंचुअली उन्होंने वो पेड़ सही कराया, वो पेड़ बोल रहा हूँ सही कराया, गीजर सही कराया, और पानी की लीकिंग खत्म हुई, तो ये मामला पूरा रिजॉल्व हो गया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। एंड उसके बाद ये कहते हैं कि एक और भी अजीब वाकया हुआ। इनके एक दोस्त हैं, वो जो है वो मतलब सऊदी अरब में काम वगैरह करते हैं, और वो जब आते हैं तो थोड़ा पार्टी सीन होता है, सब कुछ जमा करते हैं, निकल जाते हैं सब कुछ। तो तेज पर बकौल इनके कि इनको बड़ा शौक है तेज परफ्यूम लगाने का, रात को बाहर निकलने से, रातों को निकलने से पहले, रात खासकर लेट। तो कहते हैं एक दिन कुछ ऐसा हुआ, ये वापस आए हुए थे, सब लोगों को जमा किया, फिर प्लान हुआ कि भाई रात को जाके ग्रिल करते हैं कुछ, और पका वका के खाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो कोई सखी सरवर नाम की एक जगह है, वहां पे उनका प्लान बन गया कि वहां चलते हैं और वहां जाके खाना वाना खाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो उन्हीं ने अपनी वो हाइलक्स निकाली और सबको जमा कर लिया, पीछे सामान रखा ग्रिलिंग विलिंग का, और सब ये निकल पड़े। अब जब ये जा रहे थे उस जगह पे, तो मतलब शहर से अपने निकले और थोड़े सन्नाटे की तरफ आए, तो जैसे ही करीबी कब्रिस्तान नहीं गया बना हुआ था उसको क्रॉस किया, तो उन्होंने देखा कि रोड के बीच में एक बकरे का बच्चा आ गया। ये बकरा आ गया छोटा, इतना बड़ा साइज का नहीं था। तो अब वो उसकी ऐसे गाड़ी रोकनी पड़ गई। अब जब गाड़ी रोक ली तो फिर उधर उधर देखा ना आदम ना आदम की साथ, तो इन्होंने सोचा कि भाई इसको भी डाल लेते हैं, आगे छोड़ देंगे या फिर जाके वहीं पे सखी सरवर में किसी को दे देंगे, मतलब कुछ इस तरह का कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे। तो उसको उठा लिया, अब उसको जीप में डाला और चल पड़े फिर से। अब थोड़ा सा आगे ही गए थे कि वो उसकी देखा कि आगे से तो उसका धड़ फिक्स है, पीछे से उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी, वो टांग बड़ी हो रही है तो कुछ हो रहा है, तो फिर इस तरह की हरकतें देख के फिर सबने चीखना शुरू कर दिया जो पीछे थे, और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद ड्राइवर वगैरह जब नोटिस किया इस चीज को, तो इस चक्कर में एक छोटी खाई के अंदर, ये छोटा डिच जो किसको कहेंगे, खड्डा कह लें या कुछ कह लें, उसमें गाड़ी उन्हीं ने गिरा दी। मतलब गिराने से मतलब मार दी, और सब गिरे। और फिर जब उठ के देखा तो वो बकरे का बच्चा, तो बकरा जो था वो गायब हो चुका था। और गाड़ी वाड़ी को निकाला, फिर वो सही किया तो काफी नुकसान, थोड़ा थोड़ा नुकसान गाड़ी को हुआ था, इतना सीरियस नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर ये तय किया गया भाई कि इस तरीके से अब रात को दोबारा कोई एडवेंचर ना करें। और उन साहब को करार बोला गया कि भाई ये तुम्हारा शौक है ना रात को एक एक दो दो बजे निकलने का और तेज तेज परफ्यूम लगाने का, ये इसका नतीजा है। लेकिन बहरहाल वो भाई अभी भी ये आदत उनकी खत्म नहीं हुई है, और ऑल द बेस्ट। तो खैर, थैंक यू MUK फॉर राइटिंग दिस। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे दोस्त। नेक्स्ट स्टोरी इज बाय अरिन ठाकुर। अरुण ठाकुर की भी स्ट्रेंज कहानी है, और वो कहती हैं कि एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि इनके फादर जो थे
वो रात को लेट आ रहे थे ट्रेन से, और तकरीबन 2 बजे रात को इनको पहुंचना था। तो इनकी वालिदा ने इनको कहा कि उनको लेके आइए। तो अब हुआ कुछ यूं कि ये उन दिनों जो था वो ऑटो वगैरह रिक्शा इसकी कोई हड़ताल भी थी और इस तरह की, तो इनको खुद अपनी स्कूटी निकाल के जाना पड़ा। तो ये निकले जब रात को, तो इन्हें महसूस हुआ कि बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं है आगे पीछे। अब इस सिचुएशन के अंदर ये थोड़े से वैसे ही घबरा रहे थे, तो ये थोड़ा आगे बढ़े तो इनके ऊपर एकदम से ठंडी हवा का एक ऐसा जोरदार झोंका पड़ा। ये खुद परेशान हो गए, ये कपकपी इन पे चढ़ गई। लेकिन हुआ कुछ यूं कि वो ठंडी हवा से ये ठंडे पड़ गए, लेकिन उसके साथ साथ एक इतर की खुशबू इनके ऊपर हावी होना शुरू हो गई। ऐसा हो गया कि बकौल इनकी कि ये नहा रहे थे परफ्यूम के अंदर, और स्कूटर के ऊपर इनको ऐसा महसूस होने लगा कि वेट स्कूटर का बढ़ना शुरू हो गया और ऐसे जैसे कोई पीछे बैठ गया है। अब ये इस हालत में बहुत परेशान होना शुरू हो गए थे, ये क्या हो रहा है, खुशबू कहाँ से आ रही है, और वेट बढ़ता जा रहा है, बाइक इनकी चल नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खुशबू कम होना शुरू हुई और वो वेट हटा और बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, और इन्होंने अपन एक अजीब इत्तेफाक समझ के उस चीज़ को इग्नोर किया और सीधा ट्रेन स्टेशन चले गए, वाले साहब को लिया और घर आ गए, और घर आके सो गए। सुबह उठे और ये अपने आराम से स्कूल एज नॉर्मल मतलब चले गए, और वापस आके मतलब यूजुअल होते होते रात हुई। रात को खाना वाना खाया, ये अपने बेडरूम में चले गए। अब बेडरूम में जब ये चले गए तो हुआ कुछ यूं कि रात को मेरे ख्याल है 2-2:30 बजे इनको एकदम से फीलिंग आना शुरू हुई जैसे इनके कमरे के अंदर परफ्यूम भर रही है। ये एक परेशानी की फीलिंग आई, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम थी जो कि एक दिन पहले इनको महसूस हुई थी। और उस परफ्यूम ने इनका पूरा बेड कवर कर लिया, और ये फिर उसी हालत में आ गए कि इनको हर तरफ से परफ्यूम में नहाए हुए। अब उसके बाद क्या सिलसिला शुरू हुआ कि वो परफ्यूम आहिस्ता आहिस्ता बदबू में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। अब वो बदबू जैसे परफ्यूम कम होने लगी और बदबू बढ़ने लगी, इनके सीने पे बाकायदा वेट एक महसूस होना शुरू हुआ, और ये बिल्कुल ही ऐसा मतलब पावरलेस होना शुरू हो गए। ये हाल हो गया कि ये अपने आप को पैरालाइज फील करने लग गए, और सीने पे ऐसा वेट आ गया कि ये मूव ही ना कर सके, मुंह से आवाज ही ना निकले। इवेंचुअली बदबू एक्सट्रीम पे पहुंच गई, वेट एक्सट्रीम पे पहुंच गया, ये चीखने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बिल्कुल फ्लैट। और उसके बाद एकदम से वेट बढ़ते 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 बदबू इंक्रीज होते 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 खत्म हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और ये एकदम से नॉर्मल हो गए, इन पे कोई वेट नहीं, कुछ नहीं, उठ के बैठ गए सब कुछ सुकून से। और एकदम से इन पे ऐसी नींद तारी हुई कि इनकी आंखें ही ना खुली रहें, और ये बिल्कुल एकदम सो गए, होश ही नहीं रहा इनको। अब जब सुबह उठे तो इन्होंने नोट किया कि जो इन्होंने शर्ट पहनी हुई थी वो उतार के साइड पे रखी हुई है। ये हैरानगी में चले गए कि मैंने तो ये शर्ट उतारी नहीं थी, और मैं तो सोते दम तक ये पहनी हुई थी, तो ये मेरे पे से उतार के किसने साइड पे रखी। तो ये तो बिल्कुल ही डर गए कि मेरे साथ क्या होना शुरू हो गया। और उसके बाद इन्होंने कुछ दिन के बाद इन्हें नोटिस किया कि इनको अजीब से ख्वाब आना शुरू हो गए कि ये अपनी फैमिली का मर्डर कर रहे हैं या इनके सामने हो रहा है।
या इस तरह के खतरनाक ख्वाब कि इनके जानने वाले, इनके प्यारे जो है वो कत्ल हो रहे हैं। एंड उसके साथ साथ फिर वक्तन फवक्तन इनके कानों पे कोई फूक मार रहा था। अब जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो इन्होंने अपनी वालदा को बता दिया सब कुछ, कि मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। उन्होंने भी सुना तो वो भी डर गई और सीधा इनको एक पंडित के पास ले गई। अब जब पंडित के पास लेके गई, उसने इनको अंदर टेम्पल में आने से रोक दिया और इनको कहा कि बाहर रहो। और बाहर आके उसने इनको कहा कि इनके साथ एक चीज़ अटैच्ड है जो इनके पीछे पड़ी हुई है, और इस चीज़ का हल मेरे पास नहीं है। मैं इतना पावरफुल नहीं हूं कि मैं इस चीज़ को हटा सकूं। और अंदर आने से उसको मना कर दिया, बोल के कि ये कोई जिन लगी हुई है इसके पीछे और वो इसको नहीं छोड़ रही। परेशान ये लोग वापस उसको लेके आ गए और फिर लाइफ ऐसी ही गुजरती रही। अजीब हरकतों में हो रही हैं, ख्वाब, फूकें, ये वो, बेड पे प्रेशर्स। इवेंचुअली एक दिन क्या हुई, इनका हाल ये हो गया कि 2 हफ्ते में 70 किलो से 42 किलो, यानी 42 kgs के हो गए फ्रॉम 70 इन 2 वीक्स। अचानक से फिर ऐसा कुछ अजीब सा वाकया हुआ कि बेल बजी घर पे, कोई फकीर आया हुआ था, ये उसको डील करने के लिए गए। उसने इनको देखते ही बोला कि तुम्हारे ऊपर कुछ असर हुआ है, तुम मुझसे फलां मस्जिद के पीछे इसके इलाके में मिलने आना। ये भी हैरान हो गया सुन के कि इसको कैसे पता चल गया, एक तो नॉर्मल फकीर है। तो ये उसके पीछे गए तो उसने इनको एक पानी का प्याला दे दिया, खाली दम हुआ हुआ, कि ये पी लो। और वो पी के ये घर चले गए। और उसके बाद आई ये सारी जो ख्वाब वगैरह वगैरह और सब कुछ जो एक्टिविटीज थी, प्रेशर, खुशबू, बदबू, सब खत्म हो गया। तो ये तो कह रहे हैं कि शायद वो फकीर नहीं फरिश्ता था। एंड थैंक्स टू हिम कि ही सेव्ड माय लाइफ। तो थैंक यू आर्यन ठाकुर साहब फॉर राइटिंग इन, एंड दैट राइटिंग इन विद दैट harrowing हॉरिबल एक्सपीरियंस, जो कि अल्लाह ना करे किसी और के साथ हो भाई, किसी के साथ ना हो तो अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे दोस्त किंग ऑफ फ्राइज, किंग फ्राइज एक्चुअली। और ये कहते हैं कि भाई ये जौहर में रहते हैं और एक अपार्टमेंट में, और ये कोई 4 साल पुरानी बात है। कहते हैं ये कि कोई इशू है, मतलब उस अपार्टमेंट में ऐसा फील होता था कि जब ये मतलब ये सेकंड फ्लोर पर गालिबन रहते थे, तो जब ये सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो इनके पीछे पीछे, मतलब ये पैर रखते थे, कोई पैर रखता था, मतलब एक गूंज जाती थी जैसे कोई इनके साथ साथ चलता हुआ जा रहा है। और जब ये होता था, ये पलट के देखे कोई नहीं, कोई भी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन पैर अपना रखे तो फिर दूसरे पैर की आवाज आती थी जैसे साथ साथ कोई चलता है। ये अपनी अम्मा को ये बताते थे, लेकिन वो कहती थी तुम्हारा वहम है, बच्चे हो, फिल्में बहुत देखते हो, और इस तरह करके टाल दे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि ये अपने घर से निकले 9 बजे के करीब। और जब ये नीचे ग्राउंड की तरफ जाने लगे तो इन्होंने पहला, मतलब सीढ़ी पे पैर रखा होगा गेट के बाहर, तो इन्होंने देखा कि छठे सीढ़ी के सामने जो दीवार है उसमें कोई साया जुक करके जाके उसके अंदर घुस गया और दीवार में गायब हो गया। ये डर के वापस गए, इन्होंने अपनी वालदा को बताया, उन्होंने वही कहा कि तुम लोग बहुत फिल्में देखते हो और ये डरपोक हो और ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं होता। इवेंचुअली क्या हुआ कि वक्त गुजरता गया, इन्हीं हालात में कभी कोई मूवमेंट तो कभी कोई ऐसा फीलिंग जैसे कोई देख रहा है या कोई इस तरह की चीज़ों में। कि एक दिन क्या हुआ कि ये वैसे सोते लाउंज में थे बकौल इनके,
अम्मा अब्बा कमरे में, बहन कमरे में, ये लाउंज में अपना बेड डाला और सो गए। एक दिन क्या हुआ, कह रहे हैं ये लेटे हुए थे लाउंज में, और कुछ आधी नींद वाली कैफियत हो चुकी थी। ये देखा कि इनकी बहन आई, किचन में चली गई, ना लाइट ऑन की ना कुछ। थोड़ी देर तक वो देखने के बाद ये लेटे रहे और सोचते रहे कि भाई वो गई होगी कुछ लेने, लाइट वाइट ऑन नहीं की। जब 5-10 मिनट गुजर गए तो उसको एहसास हुआ कि काफी देर हो गई ना सर लाइट ऑन की और ना वो वापस गई, तो कोई खैरियत तो है। तो ये उठ के गए और ये लाइट ऑन करके चेक किया, वहाँ कोई नहीं था। इमीडिएटली भाग के गए अपनी बहन के कमरे में देखने के लिए, तो वो वहाँ अपने बेड में सो रही थी, वो किचन नहीं आई थी। ये सुबह अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या रात में आई थी, उसने कहा नहीं, मैं तो जब सोई थी तो सुबह ही उठी हूँ। और अगेन इनकी अम्मा ने बोला कि बिला वजह ये वहम है जो तुम सर पे सवार कर रहे हो। उसके नेक्स्ट या उसके एक आध दिन बाद रात को बकौल इनके कि 3:20 पे इनकी टाइम भी इनके जहन में फिक्स हो गया। ये देखा कि घुटने से नीचे तक, यानी घुटने और पैर तक, दो पैर इनके सामने इसी तरह लाउंज में लेटे हुए थे, चलते हुए गए किचन में चले गए। ये तो डर गए भाई, ये देख के कि खाली पैर जो हैं चलते हुए जाके किचन में चले गए। एज यूजल अपनी वालदा को बताया, उन्होंने बोला कि भाई यू हैव अ वेरी एक्टिव इमेजिनेशन, और बस ऐसा कुछ नहीं होता, इग्नोर करो और सो। फिर हुआ यूं कि ये इन चीज़ों को फेस करते रहे और यही सोचते रहे कि शायद मेरा वहम है या कुछ है या मेरा दिमाग खराब हो गया है या कुछ इस तरह का। कि इवेंचुअली एक दिन की वालदा साहिबा ने डाइनिंग रूम में बहुत ज़ोर से चीख मारी और उन्होंने जाके पूछा कि खैरियत, सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक बड़े मियाँ यहाँ बैठे हुए थे और मुझे घूर रहे थे जब मैं डाइनिंग रूम में एंटर हुई, और जैसे ही मैं थोड़ा सा करीब पूछने के लिए बढ़ी कि ये तुम कौन हो, तो वो गायब हो गए मेरी आंखों के सामने। तब फिर सबको एहसास हुआ कि नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहे थे या ये मजाक नहीं कर रहे थे, इस फ्लैट में या इस एरिया में वाकई कुछ है। और फिर बाद में जब इनकी दोस्तियां आगे बढ़ी, पीछे फ्लैट वो जगह में लोगों से बढ़ी, जो छत के पास इनके दोस्त बने थे जो फ्लैट में रहते थे, वो यही कहते थे कि भाई छत का दरवाज़ा तो लॉक है, लेकिन रोज़ रात को छत पे बकायदा बकायदा लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, जबकि एंट्रेंस हर तरफ से उसकी लॉक है। और ये एक चीज़ है जो कि समझ में नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। तो थोड़ी डिगिंग डाउन करने के बाद पता चला कि जिस अपार्टमेंट ब्लॉक या जिस एरिया में ये रहती हैं, उस एरिया में शायद किसी ज़माने में कुछ कब्रें बनी हुई थी जिसके ऊपर ये लोग, मतलब एम्प्टी वेकेंट लैंड यूज फॉर ग्रेवयार्ड, जिसके ऊपर बिल्डर साहब ने कुछ कर करा के सेटिंग बिल्डिंग बना ली थी। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन दैट स्टोरी। और आज बड़ा शोर है रोड पे, तो डोंट माइंड इट। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, 2 दफ़ा वीडियो रिस्टार्ट कर चुका हूँ कट कट करके। अब बार बार गाड़ियाँ गुजर रही हैं और शो बैग हॉर्न बज रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे दोस्त अली हसन की। अली हसन ये कहते हैं कि इनका ताल्लुक पुणे इंडिया से है, और इनके करीब में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उसका नाम सासून हॉस्पिटल था मेरे ख्याल है, सैसून है सासून है, खैर। तो इनके नाना, रिश्ते के नाना, यानी नाना के बड़े भाई का तस्करा ये है, तो नाना ही। और कहते ही हैं कि एक अपना इन्होंने एक वाकया बताया कि वो अच्छा बड़ा हॉस्पिटल था गवर्नमेंट का, और एज विद ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उस टाइम में, उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इनके नाना गए, तो गंदगी, लाइटिंग का प्रॉब्लम, रात में बिजली जा रही है, और वो उस तरह के मसाइल। उनके कोई रिलेटिव थे
नाना के, जो वहाँ एडमिट हुए, वो बहुत शदीद बीमारी की वजह से। तो ये रात के लिए खाना वाना लेके निकले थे वहाँ जाने के लिए, और उनको उनके साथ मतलब रात गुजारने या देखने के लिए। अब बकौल उनके कि जब पहुंचे वो गलाजत वगैरह वगैरह, फिर पता चला कि इनका ग्राउंड नहीं, ऊपर एक फ्लोर पे इनका रूम है। तो सीढ़ी चढ़े, कहीं बदबू, कहीं गंद, कहीं अंधेरा, और उस चक्कर में उस चीज़ों से बचते हुए ये एक आध फ्लोर एक्स्ट्रा चढ़ गए। और चढ़ के उस अंधेरी सीढ़ियों पे से जब वो चढ़ के ऊपर निकल गए, और निकल के जब वो एकदम से बाहर निकले, क्योंकि वो सीढ़ियाँ अंधेरी वगैरह की वजह से वैसी हैबत थी, उनको परेशानी थी, वो निकले बाहर, तो देखा मैं वो एकदम से किसी हॉल में आ गए। वो फ्लोर जो था हॉस्पिटल का तो कहीं से नहीं लग रहा था, कोई कमरे नहीं थे, कोई पेशेंट नहीं था, एक वीराना था जहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं थी। कोई एक आध बल्ब की एक हल्की सी कहीं तिरछी से रोशनी कहीं यहाँ से आ रही थी, उसी के ऊपर वो पूरा खाली फ्लोर, और कुछ भी नहीं और नजर आ रहा था। और बीच में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए उन्हें देखा एक चेयर पड़ी हुई है, और फिर उस चेयर पर गौर किया तो उन्हें देखा एक औरत, जो कि अच्छी उम्र की लग रही है, सफेद घने बाल है उसके, सफेद उसने साड़ी पहनी हुई है, उस पर बैठी हुई है। पहले तो उसका अटेंशन इनकी तरफ नहीं था, लेकिन उस पूरे मटियाले एनवायरनमेंट में जब उसके एकदम से इन्हें इधर उधर देखते हुए फिर से उसकी तरफ नजर की, क्योंकि इनके जहन में आया शायद ये कोई पेशेंट है, शायद ये कोई है, तो फिर वो इनकी तरफ देख रही थी। इनको देखते देखते उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब जब उसने इनको देख के मुस्कुराया, तो जो हल्की वल्की रोशनी आ भी रही थी वो भी चली गई। एक घुप अंधेरा छा गया, एक सन्नाटा छा गया, और वो बैठे बैठे ऐसा लगने लगा कि वो इनको कुछ कहते हुए खड़ी हो रही है। और जब उसकी हालत, उसका अजीब सा बुढ़ापा और उस जगह का सन्नाटा, जब इन पे ऐसा तारी होने लग गया कि इन्हें टिफिन फेंका और वहां से भाग गए, बिल्कुल पलट के दौड़ लगाई इन्हें, आओ न ताओ, सीधा घर। घर जाते ही जब इनको देखा तो वो तो शदीद बुखार में बीमार, ऐसे हो गए कि हिलने के काबिल नहीं। अगले दिन लवाइटीन जो थे उनके, वो गए वापस हॉस्पिटल, वो पूछने पाछने ये क्या हो गया। तो उनको वहाँ के लोगों ने बोला ये कहाँ चढ़ गए थे, और ये जगह तो वैसे ही बंद है, ये घुस कैसे गए अंदर ये तो समझ में नहीं आया। तो वो जब पूछा तो वो क्यों बंद है, तो उन्हीं ने बोला भाई लोगों की कंप्लेन थी कि यहाँ पे अजीब हरकतें होती हैं, समझ में नहीं आता, कुछ कहते हैं हॉन्टेड है, तो इसलिए हमने ये जगह पे हॉस्पिटल को खाली रखा हुआ है। लेकिन इवेंचुअली आगे पीछे से जब पूछा गया तो पता लगा पूरे हॉस्पिटल में कोई मसला है, क्योंकि इवन जो मॉर्ग वाले लोग काम करते हैं सारे के सारे बेवड़े हैं, और लिटरली देर ड्रंक, क्योंकि वो कहते हैं उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देख ली हैं कि अब ये नौकरी कर नहीं सकते अगर ये पिए ना। तो थैंक यू भाई फॉर राइटिंग इन विद दिस एक्सपीरियंस, और intense stuff. Do let me know if you have anything more on this hospital, if anyone else has anything on this. So let's delve a little deeper into it, shall we? And इन जनरल लोगों की हॉस्पिटल से रिलेटेड कहानियां हैं तो वो ज़रा भेजें, तो वो भी देखते हैं ना कि वो सिलसिला एक करते हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। ये तो नंबर 8 थे, और बात करते हैं हमारे दोस्त विजन की। इन्होंने अपना नाम विजन बताया। ये कहते हैं कि इनका ताल्लुक सादिकाबाद से है, और ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत बड़ी है, और लिटरली
अच्छा खासा बड़ा ख़ानदान है, लेकिन बड़ी गुर्बत थी बैक इन द डे। लेकिन इनके वालिद साहब ने मेहनत की और बड़ी मुश्किलों से इनके हालात ऐसे बदले कि अब माशाल्लाह इन सब के पास बाइक, गाड़ी, घर वगैरह सब है। तो ये अपने थोड़े ऐसे टाइम की बात बता रहे हैं कि जब ये लोग अपने उस घर में शिफ्ट हुए और बड़ी खुशियों का दौर एक शुरू हुआ, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। तो हुआ कुछ यूं कि आहिस्ता आहिस्ता उस घर में चीज़ें गायब होती हैं, या कुछ होता, या आगे पीछे हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब बहुत पहले गायब हुई थी, वो आ गई और नई चीज़ें गायब हो गई। इस तरह की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, चीज़ें गायब होना शुरू हो गई, लोगों को एक दूसरे पे शक होने लग गया कि तुमने तो नहीं उठाया, तुमने नहीं तो नहीं उठाया। इस तरह की छोटी मोटी इश्यूज बढ़ना शुरू हो गए आउट ऑफ द ब्लू। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ सिलसिला कि पूरे घर में बदबू फैल गई। ऐसी बदबू के लग रहा है गटर जो है वो, गटर का पानी घर में भर गया है। इन लोगों ने पूरा घर छांट लिया, लेकिन ऐसा कोई ड्रेन या कुछ नहीं था। इनका ख्याल था कि शायद बाहर बिल्कुल मेन पे कोई गटर उबलना शुरू हो गया जिसकी स्मेल अंदर आ रही, लेकिन इनने पूरी तरफ देख लिया, कोई ऐसा ड्रेन नहीं, कोई ऐसा गटर नहीं, कुछ भी नहीं जिसकी वजह से कोई बदबू कहीं से निकल रही हो। तो इनको परेशानी शुरू हुई और इनकी वालदा ने घर में बैठ के कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, और उसके साथ ही फिर वो स्मेल निकलना शुरू हुई। अब ये सिलसिला जब एक से दो दफा और हुआ, तो एक बुजुर्ग से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये सिलसिला कुछ सही नहीं लग रहा, ये जादू का सिलसिला लगता है। तो कुछ और उन्होंने कुछ बोला कि ये पढ़ते रहा करें और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब वहां से ये टोन सेट हो गई कि कुछ घर में अनईजीनेस है, और खासकर जो फर्स्ट फ्लोर था जहाँ टीवी वगैरह थे और सब कुछ था, बेडरूम, वहां तो बिल्कुल ही एक अजीब ऐसा फीलिंग आनी लग गई जैसे कि कोई हॉरर शो चल रहा है। एक फीलिंग होती है अनईजीनेस की, वो बैठ गई वहां पे। ये कहते हैं कि ये वहाँ कार्टून देख रहे थे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं ये सामने देख रहा हूँ, तो मैं पूरा, मेरा विजन जो है वो पूरा यूं है, लेकिन मेरी आंखें सामने, लेकिन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस साइड पे कुछ हरकत हो रही है। तो कहते हैं कि मैं जब ये देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे की जो चौखट है उसके बीच में कोई आया या कोई चीज हुई। तो फिर वक्त के साथ साथ इन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि कोई लकड़ी का पीस है, वो भी चौखट में आता है और मूवमेंट करता है। ये जब पलट के देखें वो ना हो, फिर सामने देखें फिर होना शुरू हो जाए। इवेंचुअली ने सोचा एकदम से मुड़ूंगा और देखता हूँ, शायद क्योंकि इनके जहन में उस वक्त तक ये था कि शायद कोई इनको छोटा भाई या कोई जो है वो कोई चीज उठा के ऐसे ऐसे हिला के इनको डरा रहा है। फिर एकदम से पलट के देखा तो देखा कि वो जो पीस था वो ऐसे बीच में मूवमेंट, बिल्कुल बीच में, ना लेफ्ट ना राइट ना, बिल्कुल सेंटर में ऑन इट्स ओन मूव कर रहा था ऐसे, और उसके बाद बजाय गिरने या कुछ होने के गायब हो गया। जिसको देखते ही इनके ऊपर एक खौफ तारी हो गया, इनने बोले ये क्या हो गया। और ये उसको देखते उस खौफ में बैठे रहे और उसको देखते रहे, और इनको समझ में ना आया, मुंह से आवाज ना निकली। फिर इनके भाई ऊपर आए तो उसको देख के ये हिले, और उसको देख के जान में जाना ही और नीचे उतर के भाग गए। बकौल इनके मोबाइल उठा के बैठ गए और उसमें अपना सारा ध्यान लगा दिया और चीज को इग्नोर किया, दिमाग से निकाला। अब ये उसको सोचने, मतलब सोचना भी नहीं चाहते कि ऐसा मैंने कुछ देखा। लेकिन हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन के बाद ये चलते हुए जा रहे थे घर में ही, तो इनकी नज़र ज़मीन पे पड़ी तो देखा कि वही पीस जो एक अजीब सा खंजर की तरह का शेप का, कटा हुआ खंजर की शेप का था, वो पड़ा हुआ, उसी रंग का, उसी चीज तरीके का जो कि उसने देखा था। उसको ये 2 मिनट तक देखते रहे।
उसके बाद तो इनकी जान निकल गई और इन्हें जाके ये अपने वाले साहब को बोला, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया और बोला ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। अब चीजें वक्त गुजर चलता रहा और हरकतें ऐसी होती रहीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने बेड पे लेटे हुए थे ऊपर, और इनको महसूस हुआ कि जैसे कि ये करवट से हैं, तो इनका मुंह दरवाजे की तरफ एक करवट से लेटे हुए हैं, इनके पीछे कोई आके लेट गया, जो कि भी इन्हीं के तरीके से करवट से इनके साथ। और ये दिमाग में सोच रहे हैं कि मैं उठूं निकलूं ये क्या है और ना देखूं। उतनी देर में जो इनके कमरे की अलमारी थी वो ऐसे हिलने लगी जैसे कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। उसके हिलते ये उठी और सीधा भाग भाग के नीचे चले गए, और इन्होंने बोला भाई ये कोई आम हरकतें नहीं हो रही। लेकिन अब क्या करें, घर वाले मानने को तैयार नहीं। हालत ऐसी हो गई थी कि घर में बिल्कुल खुशियां खत्म हो गई, और हर वक्त फीलिंग होती थी जैसे कि कोई सर पे खड़ा है या साथ साथ चल रहा है या कोई देख रहा है। ताकि इनके कजन भी घर आते थे तो कहते थे यार ऐसा लगता है कि कुछ हमारे साथ चल रहा है, लेकिन ये उसको बोलते नहीं थे कि उनके ऊपर वो डर ना बैठ जाए कि यहाँ कोई है और वो आइंदा ना आए। इवेंचुअली ये लोग घर शिफ्ट करके किसी और शहर ही चले गए, तो जो भी असरात थे उधर के वहाँ ख़त्म हो गए। और उसके बाद हम अल्लाह का शुक्र कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी अब सुकून में है। दे आर वेरी हैप्पी। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस इन। एंड लोग दूसरों के लिए अब खड्डा खोदते हैं, उस खड्डे में खुद भी गिरते हैं, बाद में जाके पहले दूसरे को देते हैं। तो अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए कि सीधी काम करें और सीधी हरकतें हम लोग करें। और क्या बोलूँ मैं, खैर, बस आई रियली होप कॉमन सेंस प्रिवेल्स एवरीवेयर। और खैर, आगे बात करते हैं मीरठ इंडिया की। अरे दोस्त, द टॉक्सिक गाय लिखते हैं कि इनके घर के मतलब एक सोसाइटी थी, इसके बीच में पार्क था, उसके अतराफ में घरों की लाइन लेन्स बने हुए थे, और अच्छा एक मतलब सोसाइटी टाइप थी। आप समझे जैसे कि कोई जब नॉर्थ नाज़िमाबाद टाइप का इस तरह की जगह बनी थी कि मतलब एक सोसाइटी थी बाकायदा, और एक एरिया था, और वो वेल लाइंस बनी हुई थी और सेगमेंटेड है एक दूसरे मतलब, और वो टाइम भी ऐसा था एक दूसरे को लोग जानते थे। तो अब हुआ कुछ यूं कि ये कहते हैं कि कैसे स्टार्ट करूं, स्टोरी कुछ अजीब सी है। मोर ऑफ स्टोरी, नॉट अ स्टोरी देन अ मिस्ट्री। कहते हैं कि इनके मोहल्ले में 6 सुसाइड कपल सुसाइड। ये बाइक वाले ने भी अभी आवाज निकाली, खैर दैट्स बिसाइड द पॉइंट। द पॉइंट इज कि 6 सुसाइड्स के पीछे जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि सेम मोहल्ला यानी कि उस एरिया के लोग होते थे, लड़का लड़की उसी इलाके के मतलब सेम गली, एक पिछली गली अगली गली या इस तरह का सिलसिला। और लड़की जो थी वो हमेशा फांसी अपने आप को दे के सुसाइड करे, लड़का जहर खा गए। 18 से 26 के दरमियान सबकी उम्रें हैं। और
मरने से 2-3 दिन पहले लड़की हमेशा ये बोलना शुरू कर देगी, मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई है, लेट्स से रेखा, कि मेरी दोस्त जो रेखा है वो मुझसे मिलने आई है, वो खड़ी है, वो बैठी है, घर वाले परेशान, ये कौन है, कहाँ है, किधर है। और हमेशा किसी ऐसी दोस्त का नाम ले जो कि लोगों ने सुना हुआ हो, नाम तो पता हो कि वो दोस्त आई आती जाती रही है, लेकिन वो नजर ना आए, लेकिन नाम उस ऐसे आदमी का लें जिसको लोग उससे वाकिफ भी हों। ये है जी परेशानी की बात। लेकिन इन ऑल द केसेस स्टोरी ये रही कि 2-3 दिन पहले से ये बात स्टार्ट हो, आउट ऑफ द ब्लू दूसरे तीसरे दिन दे फाइंड द गर्ल हैंग्ड, और लड़का एज यूजुअल एक आध दिन के बाद जहर खा के चला गया दुनिया से। किसी को कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं, कहीं ओवर रिएक्शन नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कुछ नहीं। बात हो रही बिल्कुल नॉर्मल लोगों की, क्योंकि 6 कपल इस तरह चले गए। बकौल इनके कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चलती रही, लेकिन हमेशा डेड एंड में बंद हो गई, क्योंकि कोई रीजनिंग ही नहीं निकली। लेकिन ये कहते हैं कि बात ये है कि इसी मोहल्ले में कुछ अरसे पहले हुआ यूं कि एक ब्राह्मण फैमिली थी और उसी के बराबर में एक राजपूत फैमिली रहती थी। और उन दोनों के जो फैमिलीज के बच्चे थे, ब्राह्मण की लड़की थी और उसका लड़का था राजपूत फैमिली का, वो आशिकी माशूकी में पड़ गए। और जब ये खबर खुली तो बड़ा शोर मचा, और ब्राह्मण फैमिली वालों ने तो बड़ी पिटाई शिटाई और बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई लड़की के ऊपर। और बहरहाल ये बात हो गई कि इन दोनों की फैमिलीज की शादी नहीं हो सकती, और काफ़ी हॉस्टिलिटीज़ बढ़ गई आपस में, मतलब रुकावटें, कोई घर से नहीं निकले, ये ना हो वो ना हो। इवेंचुअली हुआ कुछ यूं कि सब लोग घर से बाहर थे और वापस आए तो देखा कि लड़की ने खुदकुशी कर ली है, फांसी लटक लटक के, और उसने अपने आप को मार लिया है। और कहा यह जाता है कि शायद इसमें होम अब्यूज भी शामिल है, लेकिन इसकी कोई सपोर्ट नहीं है अदर देन के लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और फैमिली ना ही चाहती थी कि मजीद इस चीज़ को खुरेदा जाए। लेकिन जो सुसाइड नोट था उसमें ये मेंशन था कि भाई क्योंकि ये अब नहीं हो सकती मैरिज, और ये इनका जो भी अफेयर था इसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते घर वाले, तो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। अब उसके कुछ ही दिन के बाद जो राजपूत फैमिली का लड़का था, उसकी डेड बॉडी घर पे मिल गई सोते हुए। वो जहर खा के सोए थे, और उसके बाद वो सुबह नहीं उठे, और घर वालों ने जब देखा तो was dead। उसके बाद से उस मोहल्ले में whenever two people get attracted, एक दूसरे से बातचीत बढ़ती है और वो अट्रैक्शन होता है या वो एक कपल स्टेटस में आ जाते हैं, तो one fine day the girl starts seeing, लड़की को जो है एकदम से कोई और लड़की नजर आने लगती है, और उसके कुछ ही दिन के बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है वाया हैंगिंग, एंड द लड़का फॉलो सूट वाया पॉइजनिंग। As per the toxic guy who wants not to be named in this, and says he was a witness to the first death,
कि 6 कपल्स इस तरीके से इनके इस एरिया के अंदर आफ्टर दैट फर्स्ट डेथ मुब्तला हो के इश्क में और इस दुनिया से ही चलेगा। और नो वन नोज वो कौन लड़की आती है, इज इट हर फ्रॉम द फर्स्ट या समथिंग एल्स। और वो आती है, इनको कन्विंस करती है कि वो अपने आप को फांसी से मार लें और वो उसके बाद वहाँ चली जाती है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी एंड इट वाज वेरी इंटेंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड शैल वी। और अब बात करते हैं आज की आखिरी स्टोरी, सेंट इन बाय आवर फ्रेंड सैफुद्दीन। सैफुद्दीन जो है वो ये कहते हैं कि इनके एक दोस्त ने ये स्टोरी इनको भेजी, और नॉट वो डज नॉट वांट टू बी नेम्ड एंड एवरीथिंग। और बात यह है कि ये कहते हैं कि ये इनकी जो दोस्त एक दिन घर वापस जब आई 9th क्लास में थी, तो इन्होंने देखा इनकी वालदा जी टेढ़े झुके हुए तरीके से बैठी हुई हैं और इनकी दादी और इनकी चाची उनके पास बैठी हुई हैं और अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ और अजीब तरीके से बैठे हुए हैं, सर पकड़ के, मतलब परेशानी में। अब ये जैसे अपनी वालदा के पास जाने लगी स्कूल से आने के बाद, तो दादी ने इनको आवाज़ दी, इधर आओ, और अपने पास बुला लिया और बोला कि अपनी अम्मा से दूर रहो। तो जब इन्होंने कहा कि क्यों दूर रहूं, तो इन्होंने बोला इस वक्त हम तुम्हें बता रहे हैं कि इससे दूर रहो। जब उन्होंने प्रेस किया तो बोला कि इस वक्त इन पे एक चुड़ैल तारी हुई है और आप इनके करीब ना जाए। कुछ देर गुजरी, फिर ये सब कुछ सिलसिले के बाद तो फिर पता चला कि वो अब नॉर्मल हो गई हैं। जब नॉर्मल हुई तो उन्होंने फिर बताया कि जब इनके छोटे भाई पैदा हुए थे, कोई जो इनसे 3 साल छोटे हैं, तो इसी तरह का कुछ सिलसिला स्टार्ट हुआ था कि शदीद दर्द और कंधे दब रहे हैं और वेट मुस्तकिल और तबीयत अजीब सी हो रही है। तो इन्हें अपनी अम्मा को जब बताया तो वो इनको एक हाफिज साहब के पास लेके गई, और हाफिज साहब के पास जब वो लेके गई तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई चीज़ अटैच हुई हुई है, और लिटरली वो कुछ इस तरह अटैच हो गई है कि वो इनसे से रिलेटेड इन, मतलब जो ये हैं अपनी फैमिली के लिए, वो भी वही बनी हुई है इनकी फैमिली के लिए। यानी ये एक जिस्म में दो एंटिटीज मिक्स हो चुकी हैं। तो इसका निकालने का एक ही तरीका है कि उस चीज़ को हमको जलाना पड़ेगा। जब ये बात हुई तय कि यही तरीका रह गया है, तो फिर फैसला हुआ कि फिर ये काम करते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो कहती है कि चीज़ जब वो हाफिज साहब की मौजूदगी में तारी हुई तो उसने कहा कि मैं तो उस वक्त से हूँ जब से ये पैदा हुई है और मैंने तो कहीं नहीं जाना उसको छोड़ के। हाफिज साहब ने उसको बोला भाई ये तरीका है, दिस इज द वे, इसके अलावा कुछ और तरीका है। तो जब ये मौका आया करने का, उससे एक रात पहले हाफिज साहब का इंतकाल हो गया फॉर सम अनसीन रीजन। ये अमल नहीं हो सका। अब बात होती है फास्ट फॉरवर्ड अभी। ये लिखने वाली कहती हैं कि इनकी अम्मा का ये हाल है अब कि ये हर वक्त गुस्से में होती हैं
बैठे बैठे सो जाती हैं, लेटती भी नहीं है। और बेसिकली कब इनकी वालदा होती है और कब वो चीज़ होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा है। तुम अपनी वालदा से बात कर रहे हो और थोड़ा सा टोन चेंज होता है, वो बाहर आ जाती है। और वो कहती है अगर तुम तमीज़ से बात नहीं की तो तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूँ। वो कहती है औरत, अब ये जो आदमी है ये मेरा शौहर है, ये बच्चे मेरे हैं। और कभी ये नहीं पता चलता कि वालदा हैं या वो चुड़ैल है। हर चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन कुछ असर नहीं होता। और हालात ये हैं कि कोई भी ट्रिगरिंग पॉइंट है, किसी ने डांट दिया, कुछ भी कर दिया, तो उनके अंदर से कब वो चीज़ बाहर आती है, कब अंदर आती है, अब कोई डिफरेंस नहीं रहा है। और अब ये उस फॉर्म और उस चीज़ के साथ ये रह रहे हैं इतने अरसे से। और दुआ करते हैं इनकी वालदा ठीक हो जाए और everything gets back to normal. So that was it for today, and I really hope you guys enjoyed it. As for today, मैं तो यही बोलूँगा कि as for our discussion previously, मुझे भेजिए थोड़ी, मेरे ख्याल हॉस्पिटल टाइप स्टोरीज भी भेजिए, मज़ा आएगा। एंड अदर देन दैट, कोई अपना नाम बताना चाहे ना बताना चाहे, या कोई अपना वीडियो में बताना चाहता है कि भाई मेरा आई नाम की जगह अपनी मेरी आईडी ले लें, इस तरह की कुछ चीज़ लेना चाहे, तो वो प्लीज़ अपने सबमिशन में बता दें। और दूसरी चीज़ ये कि मोस्टली ट्राई टू सबमिट ऑन द ईमेल। मुझे तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, उसके बाद होता ये है कि इंस्टाग्राम पे आपने एक मैसेज भेजा, दूसरे ने हेलो का भेजा, तो आपका मैसेज नीचे चला गया। सिमिलरली किसी ने हार्ट बना दिया किसी लिंक के ऊपर, तो वो मैसेज और नीचे चला गया। इवेंचुअली दैट मैसेज गेट्स लॉस्ट, और फिर मुझे ट्रेस करने में बड़ा मुश्किल होती है। तो एनी हाउ आई रियली होप दिस माइक्रोफोन थिंग एक्सपेरिमेंट वर्क्स टुडे। और seriously it sucks knowing not knowing sound work. तो खैर, thanks again, stay safe, stay sane and stay out of trouble। और आज यही था, और खुदाफिज for now।